जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल एसके स्टडी जीके में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी की खान ग्लोबल स्टडीज का दोस्तों एक पीडीएफ आया दोस्तों, जिसमें जो है 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी बिहार में एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों उस बुक में दिया गया, जिससे आज हम जो दोस्तों पीडीएफ बना करके लाएं। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, देखिए, जिसमें हम कुल 500 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, देखिए, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? राज्य अपहरण नीति की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो राज्य अपहरण नीति की शुरुआत जो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीए संकेताकार समूह में सी का आशी क्या होता है? तो कोर होता है दोस्तों। क्या होता है? कोर होता है। अगला देखिए है, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था? तो न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार। जो कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो भारत के संविधान में जो है कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसने टाका अथवा रुपया को अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने किया है। किसने? शेरशाह सूरी ने किया है। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप जो है घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन खेली जाती है। क्या हो जाएगा? विंबलडन। आर्कियोपेलागो का आशिक क्या है? आर्कियोपेलागो का आशिक क्या है? तो आर्कियोपेलागो जो दोस्तों एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पूछा गया है, तो द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है दोस्तों। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है कहाँ है दोस्तों? चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत है। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है किस वर्ष जीता गया था? ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है किस वर्ष जीता गया था? तो 1928 ईस्वी में जीता गया था। आगे देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, पीएसएलवी शब्द का संक्षिप्त तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है पीएसएलवी का पूछा गया है दोस्तों। तो पीएसएलवी का शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। जीएसएलवी का पूछा जाएगा दोस्तों, तो जियो सेंक्रेसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। और एसएलवी का पूछा जाएगा दोस्तों, ऑग्यूमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। तीनों का हम आपको बता दिए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंगटी सिकियांग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आंगटी सिकियांग हो जाएगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों नील नदी। कौन सी नदी हो जाएगा? नील नदी। असौड़ी नदी पूछा जाएगा तो अमेजोन नदी हो जाएगा। किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात जो है बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, भारत का नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर है जो अवस्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में अवस्थित है। आगे क्वेश्चन है, किसने ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो किसने किया था दोस्तों? 1837 ईस्वी में किया था। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया था। अगला देखिए क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया है? तो 1858 के अधिनियम के तहत। जंप बॉल शब्द जो है दोस्तों किससे संबंधित है? तो जंप बॉल शब्द का संबंध जो किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से। आगे देखिए, किस जल निगमन पृष्ठ का परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है दोस्तों उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। उत्प्लावन बल का सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तब होता है दोस्तों प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव का हो जाएगा। अगला देखिए हम, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? पृथक निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत जो है किसके द्वारा हुई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो गणासा कहा जाता। क्या? गणासा।
राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन का क्या था दोस्तों? राजा राम मोहन द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन का क्या नाम था दोस्तों? तो ब्रह्म समाज था। कौन? ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा। अगला देखिए, इक्वाडोर का चिम्बोरोजी दोस्तों ज्वालामुखी का नाम है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इक्वाडोर का चिम्बोरोजी ज्वालामुखी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को किसमें रूपांतरित किया जाता है? तो आंतरिक ऊर्जा में। किसमें? आंतरिक ऊर्जा में। उच्च तापमान को किससे नापा जाता है दोस्तों? तो ताप विद्युत पायरोमीटर में मापा जाता है। किसमें? ताप विद्युत पायरोमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चंद्रमा की पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? चंद्रमा की पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात जो है क्यों नहीं कर सकते? तो क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो जब क्या होता है दोस्तों? तो हो जाएगा वेग और ऊर्जा नियत रहता है। क्या रहता है? वेग और ऊर्जा नियत रहता है। प्राध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? प्राध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो मैक हो जाएगा। ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वो कौन सी ग्रंथि है? वह ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगा? तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो शरीर के ताप को बनाए रखती है। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है। क्योंकि क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। क्या होता है? ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित हो जाता है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो है किस जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु की। कहाँ की हो जाएगी? शीतोष्ण जलवायु की। अस्टेलकाइट स्थलाकृति का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? तो भूमिगत जल के द्वारा। किसके द्वारा? भूमिगत जल के द्वारा होता है, अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा। अस्टेलेकाटाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है भूमिगत जल के द्वारा, अंडरग्राउंड वाटर। देखिए, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो संविधान के द्वारा। अगला देखिए, पंचशील किन दो देशों के बीच समझौता है? तो पंचशील समझौता जो 54 में हुआ था दोस्तों। कब? 54 में था, 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था। सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? तो अपना देश है दोस्तों इंडिया। राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या होता है? राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या होता है? तो संप्रभुता होता है। क्या? संप्रभुता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो हो जाएगा यूनिसेफ हो जाएगा। क्या? यूनिसेफ हो जाएगा। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गति का तृतीय नियम के सिद्धांत पर। किसके नियम पर हो जाएगा? गति की तृतीय नियम के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड दिया गया? किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड दिया गया? तो रुद्र प्रताप सिंह को। किसी? रुद्र प्रताप सिंह को। यूरो नामर्स का संबंध जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? यूरो नामर्स का संबंध किस क्षेत्र से? तो प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र से। अगला देखिए क्वेश्चन है, कुका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? कुका आंदोलन है जो दोस्तों कहाँ से संबंधित है? पंजाब राज्य से है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के किसकी रचना है? तो E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया था। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया था। आज नवरत्न का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो नवरत्न कंपनियां होता है, देखिए आज नवरत्न का अर्थ क्या होता है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा होता है दोस्तों, जिसे नवरत्न कहते हैं हम लोग। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी की बात सबसे अधिक है? किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी की बात सबसे अधिक है? तो बांग्ला भाषा हो जाएगा। अल्लाह देखिए, शब्द ईड किससे संबंधित है? शब्द जो है ईड जो है किससे संबंधित है? तो आत्ममोह से। क्या हो जाएगा? आत्ममोह से। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संबंध कब प्रारंभ हुआ था? गुप्त संबंध कब प्रारंभ हुआ था? तो 319 ईस्वी में गुप्त संबंध प्रारंभ हुआ था। हिजरी पूछा जाएगा दोस्तों तो 622 में हो जाएगा। विक्रम 78 में, शक जो है दोस्तों 58 में हुआ था। अगला देखिए, फसलों पर डीडीटी का छिड़काव। डीडीटी का दोस्तों खोज किया था डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था। किसने? डीडीटी टीका का खोज किसने किया था? डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था। देखिए क्वेश्चन है, फसलों पर डीडीटी का छिड़काव जो है क्या प्रदूषित करता है? तो वायु, मृदा और जल तीनों को प्रदूषित करता है डीडीटी का छिड़काव जो होता है फसलों में, खेतों में जो किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ा में। किस में होगा? फेफड़ा में। मियोसिस क्या है? आप लोग को पता होगा
बायोलॉजी में आप लोग क्लास किए होंगे अगर बेहतर ढंग से, तो आप लोग को पता होगा कि मियोसिस क्या होता है। तो मियोसिस दोस्तों विभाजन पढ़े होंगे, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, किसमें अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट फेज जो होता है मियोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और होता है ना, तो उसी में इसमें आता है अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन जो होता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। हनूज दिल्ली दुरस्त, हनूज दिल्ली दुरस्त जो कहा था, दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है दोस्तों, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। तो लक्का पीएम ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तो लक्का पीएम ग्रंथ जो है किस सब्जेक्ट से संबंधित है? तो व्याकरण से। आप व्याकरण की जनक पूछा जाएगा, संस्कृत व्याकरण का जनक जो हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? पाणिनि हो जाएगा। क्या? अष्टाध्यायी। क्या अष्टाध्यायी हो जाएगा? पाणिनि है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है दोस्तों? काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो कृष्णागिरी। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। कौन है दोस्तों? बैकाल झील, जो मीठी पानी की झील है, सबसे गहरी झील है। अगला देखिए क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस देव फिल्म अभिनेत्री रह चुकी हैं। बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय जो है, जिसका गठन किया गया था दोस्तों, राजस्थान में किया गया था, नागौर जिला में। अगला इसका स्थापना 1957 ईस्वी में किया था। मॉडवेट जो है किससे संबंधित है? तो उत्पाद शुल्क से। क्वेश्चन जो पूछा जाता है मॉडवेट, मॉडवेट जो किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क से। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन सी है? कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन सी है? तो छिलैया समिति। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? बिहार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 53 मीटर है। कितना मीटर है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना मीटर? तो 53 मीटर है। कितना है? 53 मीटर। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? उड़ीसा राज्य जो है बिहार से कब पृथक किया गया और एक नया राज्य बनाया गया था दोस्तों? तो 1936 ईस्वी में। बिहार में कुल कितने ब्लॉक या प्रखंड है दोस्तों? ब्लॉक जिसको हम लोग प्रखंड बोलते हैं। तो दोस्तों कितने हो जाएगा? 534 है। और कितने हैं दोस्तों? 534। अगला देखिए, माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएगा। कौन? लाल कृष्ण अडवाणी। डेविस का किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस हो जाएगा। किसकी पांडुलिपि, किसकी पांडुलिपि यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद का। किसका? ऋग्वेद का। 123 समझौता जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो परमाणु समझौता से। अजात शत्रु की वंश का नाम क्या था दोस्तों? अजात शत्रु दोस्तों हर्यक वंश के थे। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो दोस्तों कहाँ किया था? तो सारनाथ में। कहाँ किया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो सारनाथ में किया था। हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो लोथल है, जो गुजरात में है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में बतलाया गया है। यूएनओ की आधिकारिक भाषा क्या है? यूएनओ की आधिकारिक भाषा दोस्तों 6 है। अमेरिकी की राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति जो है अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं दोस्तों? तो 2 बार हो सकते हैं। कितने बार? 2 बार। चांद का मुंह टेढ़ा है दोस्तों, हिंदी का क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ये दोस्तों 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी बिहार में एग्जाम हुआ सभी से क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया। इसमें कुल 5000 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे 500 क्वेश्चन करके। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा कागज शहर जो विख्यात है? तो नेपानगर है। कजरी लोक नृत्य का संबंध जो है कहाँ से है? कजरी लोक नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश से है। अगला देखिए, सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? सूर्य की किरण जो पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है दोस्तों सूर्य का किरण पृथ्वी पर आने में। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो गामा किरण का। क्या हो जाएगा? गामा किरण। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी हो जाएगा। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर होती है। कितनी? 4 से 5 लीटर। महिलाओं में 8 लीटर कम होती है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किससे संबंधित है? तो हृदय रोग से। किससे संबंधित दोस्तों? हृदय रोग से। edu.in.s किससे संबंधित है दोस्तों? तो शिक्षा से संबंधित। किससे? शिक्षा से। 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ किया था? 4G मोबाइल तकनीक जो है किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया था? चीन के द्वारा दोस्तों। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित
दरा उल सफ़ा क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफ़ा क्या है? तो एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल। मतलब देखिए, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया था? तो अकबर। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ। किसके? जमींदारों के साथ। सिर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। आगे देखिए हम, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को। ये सती प्रथा में इनका जो दोस्तों बहुत योगदान रहा था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्मारंग पांडुरंग। कौन है? आत्मारंग पांडुरंग। और दूसरे जो केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? स्वराज दल की स्थापना जो किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में किया था। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है दोस्तों? तो गीता रहस्य जो पुस्तक जो है विजय तिलक के द्वारा मांडले जेल में लिखा गया था। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। से दोस्तों देश पूछा जाएगा तो चीन हो जाएगा। दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दोस्तों सभी प्रकार के कण मिल जाएगा। किसकी? सभी प्रकार के। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था? भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट जो कब आया था? तो 1970-1980 के दौरान में देखा गया था तेल संकट ऊर्जा। सौर विकिरण का किस परास में दिखता है? सौर विकिरण जो किस परास में दिखता है? तो मैंने तो दिखता है दोस्तों कितना हो जाएगा? 480 से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच में। तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला माकन मरुस्थल जो है चीन में। कहाँ है? चीन में। बलन क्रिया किसका परिणाम होता है दोस्तों? बलन क्रिया में किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। क्या हो जाएगा? पर्वत निर्माणकारी बल का हो जाएगा। महाद्वीप अलग कैसे हुआ? महाद्वीप की संख्या दोस्तों कितने? दोस्तों महाद्वीप जो है अलग कैसे हुआ दोस्तों? अभी जो है वर्तमान में महादेशों की संख्या कितनी है? तो 7 है। महाद्वीप जो है अलग कैसे हुआ दोस्तों? तो हुआ है विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? विवर्तनिक क्रिया के द्वारा हुआ है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाबा अल मंदब। कौन? बाबा अल मंदब। अगला क्वेश्चन देखिए, 101 नंबर है। 90 ईस्ट रिज। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज जो है दोस्तों कहाँ है? हिंद महासागर में। अरब सागर की औसत खारापन कितना होता है? अरब सागर की औसत खारापन कितना होता है? तो 35 पीपीटी। क्या हो जाएगा? 35 पीपीटी हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर के सामने। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हैलाफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलाफाइट। सनवनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? सनवनी पौधों में पानी जो ऊपर किससे जाता है दोस्तों? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। किसके द्वारा? जाइलम टिश्यू के द्वारा। भ्रूण जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो किससे मिलता है? भ्रूण को भोजन एम्ब्रियो जो है किससे मिलता है दोस्तों? तो बीज से। किससे? बीज से। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण जो कि दोस्तों किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर। किसके पर? लैंगिक जनन पर। आगे देखिए, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जो है कैसे होता है? तो जीन की सम्मिश्रण से क्रोमोसोम के बदलाव से। अगर क्रोमोसोम में बदलाव होगा दोस्तों तो लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण देखा जाएगा। 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द को लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो 2G 4G 3G 5G जितने भी होते हैं सभी में G का जो होता है 80 जो होता है जनरेशन को दर्शाता है। अगला देखिए, किसके प्रयत्नों में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किया गया था? किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किया गया था? तो श्री दीप नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में किया गया था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तब बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला जो थे किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा गांव के दोस्तों। कहाँ का हो जाएगा? मुरली भरावा गांव के
के, जब लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हो रहा था, वहाँ पे गांधी जी को दोस्तों आमंत्रित किए थे राजकुमार शुक्ला। वहीं के अधिवेशन में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह को लेकर के जो है गांधी जी को निमंत्रण दिए थे लेटर लेकर के, कौन, राजकुमार शुक्ला जी, जो महात्मा गांधी जो चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली को हटाने के लिए किए थे। अगला क्वेश्चन है देखिए, श्रीनिवास चंद्र दासगुप्ता कहाँ से थे? श्रीनिवास चंद्र दासगुप्ता कहाँ से थे? तो ये पुरुलिया से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? पुरुलिया से। दक्षेस, दक्षेस यानी सार्क, सार्क में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? सार्क संगठन में 8 हो जाएगा। भारत में भूदान और ग्रामोदान आंदोलन जो है किसने आरंभ किया था? तो भारत में भूदान और ग्रामोदान आंदोलन दोस्तों आचार्य विनोबा भावे ने किया था पोचमपल्ली गांव से। कहाँ से किया गया था दोस्तों सर्वप्रथम भूमिदान जो कहाँ से किया गया था? तो पोचमपल्ली गांव जो तेलंगाना राज्य में पड़ता है। अगला देखिए, तेलंगाना राज्य का गठन अगर पूछा जाएगा तो 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। तो वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे एस चंद्रशेखर राव बने थे। कौन? एस चंद्रशेखर राव। याद रखिएगा आप लोग। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित किया गया है? किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित किया गया? तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों तो बर्न हो जाएगा। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने दिया? यानी संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण जो पटना में पढ़े थे दोस्तों। जयप्रकाश नारायण जो पटना में पढ़े थे और इन्हें गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों। हजारीबाग जेल में इन्हें बंद करके रखा गया था। हजारीबाग जेल से भाग निकले दोस्तों और नेपाल के जंगलों में जाकर के जा छिपे थे। अगला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुआ? तो 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुआ? तो 1980 ईस्वी में। सूफी किस रूप से जाने जाते हैं? सूफी जो है किस रूप में जाने जाते हैं? तो मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो स्पेन का गृहयुद्ध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है की शुरुआत कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दोस्तों कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। किनका उपनाम था सीमांत गांधी? किनका उपनाम था सीमांत गांधी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को जहाँ जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन सा उपकरण है जो दोस्तों वायु दाब मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का। क्या होता है? बैरोमीटर का। जब दोस्तों बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है दोस्तों आंधी तूफान आने को दर्शाता है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक दोस्तों धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने को दर्शाता है। क्या दोस्तों? मौसम साफ होने को दर्शाता है। और जब दोस्तों धीरे अचानक दोस्तों अगर धीरे धीरे अगर अति होगा तो वर्षा होने की संभावना को दर्शाएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत मात्रा कितना है दोस्तों? 0.003%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% हो जाएगा। समान दाब वाले स्थानों से, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो समदाब रेखा आइसोबार कहलाती हैं। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि, जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या होता है दोस्तों? तो सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। पंचशील का प्रतिपादन कब किया गया था? पंचशील समझौता जो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? भारत और चीन के बीच 1954 ईस्वी में किया गया था। आप लोग को ऊपर बता चुके हैं। भारतीय रुपये का नया प्रतीक जो है, भारतीय रुपये का नया प्रतीक जो है किसने तैयार किया था दोस्तों? डॉक्टर उदय कुमार। कौन थे? डॉक्टर उदय कुमार। ये महाराष्ट्र में रह करके पढ़ाई की तो दोस्तों कहाँ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़े थे डॉक्टर उदय कुमार जो IITian थे दोस्तों। उन्होंने 2010 में रुपये का नया सिंबल दिया था। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, चमोली उत्तराखंड में। रेड क्रॉस संस्था, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है? तो जैन हेनरी ड्यूनांट हो जाएगा। रेड क्रॉस क्या हो जाएगा? जैन हेनरी ड्यूनांट हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो स्वतंत्र भारत के हो जाएगा दोस्तों श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। साउथ के रहने वाले थे, कहाँ के दोस्तों? तमिलनाडु के। भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यूहो होम हो जाएगा। कौन? यूहो होम हो जाएगा। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था दोस्तों? पिछली बार एग्जाम में 2 बिहार SI में पूछा गया था, तो 1971 ईस्वी में बना था। कब? 1971 ईस्वी में। अगला देखिए, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो हो जाएगा महापौर हो जाएगा। कौन? महापौर। प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ होता है? प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए।
वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा नहीं होता है, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक दोस्तों आज से लिखित ब्यौरा नहीं होता, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो 1765 ईस्वी में। कब किया था? 1765 ईस्वी में। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती है? मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां जो है किस रूप में रूपांतरित हो जाती है? तो सूल के रूप में। किस रूप में हो जाएगा? सूल के रूप में। शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है दोस्तों? शीत निष्क्रियता जो किस में पाई जाती है? तो प्राइमेट्स में पाई जाती है। किसमें? प्राइमेट्स में। अगला देखिए क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की जोड़ बनते हैं? किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की जोड़ बनते हैं? तो बनेगा दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन का खोज जो दोस्तों बीजमैन ने किया था। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? मेढक का लार्वा को बोलते हैं हम लोग दोस्तों टेडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं। और तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। दोस्तों मेढक के लार्वा को जो दोस्तों क्या बोला जाता है? तो टेडपोल बोला जाता है। इसको बोलते हैं एमोनोटिलिक। क्या बोला जाता है? अनुकूलित होता है एमोनोटिलिक के रूप में। जब ध्वनि तरंगे चलती है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा ले जाएगी। क्या ले जाएगी? ऊर्जा ले जाएगी। एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सूत्र होता है दोस्तों CnH2n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CnH2n-1 हो जाएगा। अगला देखिए, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र कौन सा है? तो GM काउंटर हो जाएगा, गीगर मूल काउंटर। अगला देखिए, पेट्रोलियम की प्रभावी आसवन द्वारा कौन सा पदार्थ एक निकलते हैं? तो हो जाएगा नेप्था हो जाएगा दोस्तों, डीजल, ऑयल और केरोसिन निकलता है। पेट्रोलियम की प्रभावी आसवन क्रिया में नेप्था निकलेगा, डीजल निकलेगा, ऑयल निकलेगा और केरोसिन निकलेगा दोस्तों। डीजल है दोस्तों एक जेट्रोफा नामक पौधा जिसे हम लोग रतन जोत बोलते हैं, उससे भी प्राप्त किया जाता है। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों का आयात निर्यात जो है दोस्तों हटा दिया गया था? तो 1881 ईस्वी में। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोथिलिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था दोस्तों? मनुष्य द्वारा पहली बार नियोथिलिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो मनुष्य ने सबसे पहले दोस्तों कुत्ते को पालतू बनाया था। नियोथिलिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नियोथिलिक का अर्थ क्या होता है? तो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल होता है नियोथिलिक का अर्थ। मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? मगध राज की प्राचीनतम राजधानी थी राजगीर। कहाँ है दोस्तों? राजगीर नालंदा जिले में पड़ता है। पर्यावरण की जैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पर्यावरण की जैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी कहलाएगा। ज्वालामुखी की मुख की कप के आकार को क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को कप के आकार को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। अगला देखिए, कौन सा शहर भारत का कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर जो है भारत का कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है? तो मुंबई शहर को। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला थी। कौन? कल्पना चावला। रहीमतुल्लाह कप का संबंध जो है किस खेल से? तो बैडमिंटन से होगा। क्या? बैडमिंटन से। द्वितीय विश्व युद्ध में अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था दोस्तों? तो हिरोशिमा है। कौन हो जाएगा? हिरोशिमा हो जाएगा दोस्तों। जापान का शहर है दोस्तों हिरोशिमा, जहाँ 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका द्वारा जो है दोस्तों परमाणु बम जो है गिराया गया था। जस्ट दोस्तों 3 दिनों के बाद दोस्तों 9 अगस्त 1945 को जापान में ही एक नागासाकी शहर है, वहाँ पर भी परमाणु बम गिराया गया था, जो दोस्तों बहुत ही हानि हुआ था दोस्तों जापान को। फिर भी बहुत आगे निकल करके अभी जापान जो है बहुत आगे विकसित हुआ है दोस्तों। इतना होते हुए भी उल्लू की आँख में क्या पाई जाती है? उल्लू की आँख में क्या पाई जाती है दोस्तों? शलाका कोशिकाएं पाई जाती है। क्या? शलाका कोशिकाएं। उल्लू की आंख में क्या पाई जाती है? शलाका कोशिकाएं पाई जाती है। उल्लू जो है दोस्तों रात्रिचर प्राणी है। एडीविट भोजन का क्या से होता है? एडीविट भोजन का से क्या होता है? तो रोगनाशक एवं खनिज दोनों होगा। एक अवतल के लेंस के वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? तो ऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है दोस्तों, इसलिए जो है लगाया जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? तो हो जाएगा आइसोप्रीन का। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन का। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों? तो महेंद्रगिरी है। साड़ू की लड़ाई किस देश में राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? तो स्पेन का हो जाएगा। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा का क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। शहनामा किसकी रचना है? तो फिरदौसी का हो जाएगा। किसका? फिरदौसी का। आगे से देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। आगे जो है क्वेश्चन ये
हो चुका है दोस्तों, दोबारा रिपीट हो रहा है। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है? तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ होता है दोस्तों शहतूत की पत्तियां। क्या होता है? शहतूत की पत्तियां पर जो दोस्तों रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर है दोस्तों? तो लोथल गुजरात में है। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश में किसकी पराजय से समाप्त हो गया था दोस्तों? तो राम राय। क्या हो जाएगा? राम राय हो जाएगा। चीनी यात्री फायन किसकी शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हो जाएगा। सर्पदंश से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब सांप काटता है दोस्तों तो उसके दंश यानी विष से जो है हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा? तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। अगला देखिए, गाय का गर्भधारण काल का जो होता है कितने दिनों का होता है? गाय का गर्भधारण जो होता है कितने दिनों का? तो 280 दिन का होता है। माइका क्या है दोस्तों? माइका जो है विद्युत का कुचालक, माइका को अभ्रक बोलते हैं दोस्तों हम लोग। एसटीडी से क्या तात्पर्य है? एसटीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है। क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है एसटीडी का फुल फॉर्म। आगे देखिए, नाबार्ड। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या दोस्तों? फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। नाबार्ड जो एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित दोस्तों नाबार्ड। देखिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो दोस्तों ईख में बीज होता है मगर फल नहीं होता। येलो केक नाम वस्तु की तस्करी की जाती है दोस्तों, क्या है दोस्तों? येलो केक के नाम से जो यूरेनियम ऑक्साइड को जाना जाता है जिसकी तस्करी की जाती है। मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? मोती जो मुख्य रूप से किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। संगमरमर भी जो होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है दोस्तों, किससे? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला देखिए, चावल का दाना। चावल का दाना क्या है दोस्तों? तो एक बीज होता है चावल का दाना। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत ही फेमस है, तो प्रेमचंद्र हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है दोस्तों कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आप खाली महिला दिवस पूछा जाएगा तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, नाला पहाड़ किससे कहते हैं? नाला पहाड़ जो है किसे कहते हैं दोस्तों? तो नीलगिरी को नाला पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। आईएसटी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स। आईएसटी का पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। हड़प्पा किस देश में स्थित है दोस्तों? हड़प्पा जो है हड़प्पा रावी नदी के तट पर जो है पाकिस्तान में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था दोस्तों 1921 ईस्वी में। मोहनजोदाड़ो का खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा जो है वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में है। सूचना का अधिकार आरटीआई, सूचना का अधिकार आरटीआई जो किसकी स्थापना कब हुआ? 2005 में हुआ था। टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल किस देश से संबंधित है? स्पेन। स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड है। जिंदावेस्ता किसका किताब है दोस्तों? जिंदावेस्ता किस धर्म का किताब है दोस्तों? तो पारसियों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारसियों का। अगला है, डुरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? डुरंड कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? एशियाई शेर जो है कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों गिरवन गुजरात में। भारत एक क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? तो संसद के पास है। भारत में न्यायपालिका कैसा है? तो भारत की न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है। राज्यपालिका राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है दोस्तों? तो एम स्वामीनाथन है। विश्व में नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 467 में किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कथकली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित था? तो केरल से हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था दोस्तों? तो अप्सरा हो जाएगा। भारत यूएन का सदस्य किस वर्ष बना? भारत जो है यूएनओ का सदस्य जो है किस वर्ष बना दोस्तों? 1945 ईस्वी में। पृथ्वी की सतह पर कितना पानी का आवरण है दोस्तों? 71% है। आज तक पूछा जाएगा तो 29%। किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। झूम क्या है दोस्तों? तो झूम एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है दोस्तों, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो हेग में। कहाँ? हेग हो जाएगा। कौन से आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों चरक को जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहते थे दोस्तों? तो गैट कहते थे। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गैट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 95 में दोस्तों डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। किन्हीं द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक होते हैं दोस्तों उसे दिया जाता है प्रशिक्षक को। सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नक्षत्र कहा जाता है। क्या? नक्षत्र। हैली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है दोस्तों? तो 76 वर्षों के बाद। कितने? 76 वर्षों के बाद 2062 में जो है दिखाई देगा।
मिलेगा। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों? तो तमिलनाडु का है। अन्ना हजारे को और किस नाम से जाना जाता है? अन्ना हजारे को और किस नाम से जाना जाता है? तो किसान बाबूराव के नाम से, किसान बाबूराव के नाम से। कौन सी स्तनयी जंतु उड़ सकता है? कौन सी स्तनयी जंतु जो है उड़ सकता है दोस्तों? चमगादड़। चमगादड़ जो है दोस्तों अंडे नहीं देती है, इसके स्तन होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती है और रात्रिचर प्राणी है दोस्तों ये। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरे में विटामिन पाया जाता है तो विटामिन सी पाया जाता है। कौन? विटामिन सी। अगला देखिए एसिटिक एसिड। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। महिलाओं को मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश ने चलाया गया था? तो ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? नस्लवाद का अर्थ होता है दोस्तों रंग भेद। क्या होता है? रंग भेद। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना जो किसने प्रस्तावित की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931 में किया गया था। कब? 1931 ईस्वी में। किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? एल्कोहल को। नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है दोस्तों? टेफ्लॉन का होता है। किसका? टेफ्लॉन का। माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू होता है? तो बिल गेट्स के द्वारा शुरू किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिल गेट्स के। तो बहुत ही अमीर व्यक्ति है दोस्तों। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। लोहे को गैल्वेनाइज अनिकलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक यानी जस्ता का किया जाता है। भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया था दोस्तों? तो आर्यभट्ट का। किसके? आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था दोस्तों। इसका खोज जो है नागराज ने किया था। अगला क्वेश्चन है मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा क्या है दोस्तों? इसका डिजाइन जो है नागराज भट्ट ने किया था दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा है दोस्तों क्या? तो नाक और फेफड़ा है। नाक और फेफड़ा जो श्वसन प्रणाली का हिस्सा है। वसा और तेल क्या है? तो वसा और तेल दोस्तों एक लिपिड है। क्या है? एक लिपिड है। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत है दोस्तों आंवला। क्या है? आंवला है। अगला क्वेश्चन है देखिए ई बराबर एम सी स्क्वायर में एम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ई बराबर एम सी स्क्वायर में एम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो समूह होता है। क्या होता है? समूह। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज का नाम क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज का नाम है दोस्तों पेनिसिलिन है। क्या है? पेनिसिलिन है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रांस में आतंक का राज्य किसकी राज्यकाल को कहते हैं? तो कहते हैं लुई 16वां को। क्या हो जाएगा? लुई 16वां को। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लुई 16वां नहीं दोस्तों, लुई 14वां को कहा जाता है। फ्रांस में नहीं दोस्तों लुई 16वां ही है। क्या है? लुई 16वां है। फ्रांस में आतंक का राज्य जो है किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो लुई 16वां को कहा जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है दोस्तों 1915 में लौटे थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे दोस्तों। अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी की एक मुकदमा लेकर के दक्षिण अफ्रीका गए थे दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों 21 वर्ष जो है दोस्तों गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में भारत जो 1915 में लौटे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में किया गया था दोस्तों। पहला सत्याग्रह था इनका। औरंगजेब की मृत्यु की पश्चात किस नेता की नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे? तो चूड़ामन था। कौन था दोस्तों? चूड़ामन। थॉबर्स वनस्पति किससे संबंधित? अल्पाइन वन से। क्या हो जाएगा? अल्पाइन से। किस वर्ष वन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था? 1992 रियो डी जेनेरो में किया गया था। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों? तो हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व में हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्दों का प्रयोग तात्पर्य 16वीं शताब्दी बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ बुद्ध के समान था? तो जियाउद्दीन बर्नी का। क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन बर्नी का। मंगोलों की वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के हो जाएगा। क्या? मध्य एशिया का। अगला है किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? किस कला को कैलीग्राफी कहा जाता है? सुंदर लेखन कला को। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर जो है तंजावुर महाराष्ट्र में स्थित है। तंजावुर कर्नाटक में दोस्तों सॉरी। 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का प्रस्तावना की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। लोगों को लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की परिभाषा किसने की थी? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। किसने? अब्राहम लिंकन ने। अगला है पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित उम्र सीमा कितनी होती है दोस्तों? तो 21 वर्ष की है। कितना है दोस्तों? 21 वर्ष होता है पंचायत चुनाव के लिए लोगों के लिए निर्धारित उम्र सीमा जो होता है कितना होता है? 21 वर्ष होता है।
संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान किया है दोस्तों? तो हो जाएगा 42वां। क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 1976 में किया गया था। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयांत किस दिन होता है दोस्तों? तो 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को होता है। गीतांजलि एक्सप्रेस किसकी बीच चलती है? गीतांजलि एक्सप्रेस जो किन दो शहरों के बीच में चलती है? तो हावड़ा और मुंबई के बीच में। पूर्ण नवल कमांड जो है कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम में स्थित है। कहाँ? विशाखापट्टनम में। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय जो कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो बड़ौदा में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी असम में स्थित है। कहाँ? गुवाहाटी असम में। एएसएलवी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एएसएलवी का पूरा नाम हम बता चुके हैं, जीएसएलवी, पीएसएलवी और एसएलवी तीनों को बता चुके हैं दोस्तों। ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। और जी से भी पूछा जाएगा तो जियो सिंक्रेसिव सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। तीनों का याद कर लीजिए, हम बता चुके हैं 2 बार। आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? पक्षी उसमें नभचर होते हैं। 2 हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों होती है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का है। सामान्य नमक का स्रोत क्या होता है? तो सामान्य नमक का स्रोत जो है हाइलाइट है। क्या दोस्तों? हाइलाइट, NaCl2H2O हो जाएगा। नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है दोस्तों? नमाटोड के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरियासिस हो जाता है। कौन? फाइलेरियासिस। भोजन का पाचन सामान्य रूप से किस में होता है? भोजन का पाचन जो है दोस्तों प्रारंभ होता है मुख से। पाचन जो होता है सामान्य रूप से होता है छोटी आंत में हो जाता है। कौन सी मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहते हैं दोस्तों? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। देखो जो काली मिट्टी जो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में जो पाई जाती है। अगला देखिए, भारत में प्रथम आम चुनाव स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी दोस्तों काली मिट्टी को ही कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं हुआ होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उस क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों शीत युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत युद्ध, यानी युद्ध की अवस्था जो बना हुआ मगर युद्ध हुआ नहीं। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस कर से इकट्ठा करता है? तो गृह कर के रूप में। किसमें? गृह कर के रूप में। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास में। देवास कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी एरोटा के नाम से जानी जाती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2 हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो एल्बो ज्वाइंट जो है हिंग ज्वाइंट है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों बीगल नामक जहाज से गैलोपैगोस बंदरगाह पर जो दोस्तों सबसे पहले जो है पहुंचा था दोस्तों, और वहीं पर जो प्राकृतिक वर्ण उन्होंने देखा, जीवों में विविधता को देखा था। ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता ने जो है आयाम से निर्धारित किए जाते हैं। सीड्स क्या है दोस्तों? सीड्स जो है घातक मृत्यु रोग है। सीड्स क्या है? एक घातक मृत्यु रोग है। सीड्स क्या है? एक घातक। क्वेश्चन है देखिए, एथिनील किस प्रयोग में लाया जाता है? एथिनील जो है किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो रक्तचाप को घटाने के लिए। किसकी? रक्तचाप को घटाने के लिए। पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिला जाती है? तो क्लोरीन युक्त पानी रोग की कीटाणुनाशक मुक्त हो जाता है। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जो किसने तैयार किया था? तो टॉमस जेफरसन ने किया था। किसने? टॉमस जेफरसन ने। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था दोस्तों? तो स्पुतनिक फर्स्ट था। कौन? स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। दक्षिण गंगा, गोदावरी। दक्षिण की गंगा पूछा जाएगा तो कावेरी हो जाएगा। हिमखंडों को पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों की पिघलने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? भूमंडलीय ताप वृद्धि हो जाएगा। तो इसी वजह से दोस्तों वेनेजुएला दोस्त सारा जो है दोस्तों हिम को खो दिया है। सारा हिम को खो दिया, तो सभी ग्लेशियर को खोने वाला देश दोस्तों कौन हो गया? तो वेनेजुएला हो गया। अगला देखिए, जापान, जर्मनी और इटली को मिलकर किस गुट का निर्माण किया गया दोस्तों? तो धुरी शक्ति का। किसका? धुरी शक्ति का। किस उपकरण से अवकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसकी डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? मानव हृदय में शुद्ध रक्त जो है कहाँ पाया जाता है? तो महाधमनी और बाह्य में पाया जाता है। शरीर में ध्वनि अंतर को और क्या कहते हैं? शरीर में ध्वनि अंतर को और क्या कहा जाता है? तो लैरिक्स के नाम से जाना जाता है।
तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलते? तारक रश्मियाँ जो तारक काय से निकलते? तारक काय का खोज जो है बोबेरी ने किया था। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिसे कहता है ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। किस पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से क्या घटती है? किसी पदार्थ की जल की विलेयता में ताप बढ़ने से क्या घटती है? तो गैस का। किसका हो जाएगा? गैस का हो जाएगा। बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए निहित क्या होता है दोस्तों? तो कोयले में और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया कराया जाता है। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है? तो विधायिका के। क्या हो जाएगा? विधायिका के। ब्रजियान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ? नर्मदा नदी का उद्भव जो कहाँ से हुआ? अमरकंटक से हुआ। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को। क्या हो जाएगा? जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? पहले दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि कुरुक्षेत्र जो है किस राज्य में पड़ता है? तो कुरुक्षेत्र जो हरियाणा राज्य में पड़ता है। जब महाभारत की लड़ाई जो है दोस्तों 18 दिन चला था। दोस्तों अपनी आंखों से जो महाभारत की लड़ाई जो है जो अंधा था दोस्तों, जिसका नाम था संजय, जो उन्होंने बैठे बैठे जो महाभारत की पूरी लड़ाई को देखा था अंधा होते हुए भी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? वज्जी है। क्या है? वज्जी है। नाना साहेब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? नाना साहेब के रूप में कौन सा पेशवा जो था लोकप्रिय था दोस्तों? बालाजी बाजीराव। महाभारत में दोस्तों महाभारत की सबसे बड़ा त्यौहार है दोस्तों माना जाता है भीम त्यौहार। क्या माना जाता है? भीष्म त्यौहार को। अगला देखिए भीष्म त्यौहार है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट बीटरूट की लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी दोस्तों, इनका जीवनी है। अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या दोस्तों? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है। वायुमंडल में कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करते हैं? तो स्ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा समताप मंडल। स्विज नहर भूमध्य सागर को किसे जोड़ती है? तो लाल सागर हो जाएगा। समुराई योद्धा वर्ग किस देश के हैं? तो जापान के हो जाएगा। किस देश की? जापान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो गुर्दे का। मानव पित्त एक जो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो क्षारीय होता है। क्या होता है? नहीं दोस्तों, अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। अगला देखिए एम्पीयर किसकी इकाई होता है? एम्पीयर किसकी इकाई होता है? तो एम्पीयर जो विद्युत धारा की इकाई है। न्यूटन की प्रथम गति का नियम किस नाम से जानी जाती है? तो जड़ता के नियम से। अगला देखिए देश में छोटे किसान है वैसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास जोत का क्षेत्र कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच के जिसके पास जोत का क्षेत्र होगा उसे किसानों को देश के छोटे किसान कहा जाता है। 1854 से 56 में क्रीमियम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच में। अगला देखिए लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी एक श्रेष्ठ कृति है? तो लियोनार्डो दा विंची की। अगला देखिए अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी दोस्तों? तो नासिर झील है। कौन सी झील? नासिर झील। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में थी। तक्षशिला जो भी पाकिस्तान में है। किस मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? किसी मरुभूमि वाला क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो वनारोपण द्वारा। किसके द्वारा? वनारोपण के द्वारा। गंधार कला किसका मिश्रण है दोस्तों? तो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। अगला है गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? उत्पाद और आय विधियों द्वारा। फासिज्म में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में विश्वास करता था दोस्तों? तो एक दलीय पद्धति। क्या हो जाएगा? एक दलीय पद्धति हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो जलभर जलभीत कराते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव के लिए निवारक मंडल में कौन सा होता है दोस्तों? संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? तो 1969 ईस्वी में किया गया। कब? 1969 ईस्वी में। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। भारत में दसवीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1957 में। शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ क्या होता है? आने वाली सौर विकिरण को इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ होता है। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो लाल भूभाग के क्षेत्र को टेरा रोसा कहा जाता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। अगला देखिए
एमसीबी को लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है। किस सिद्धांत में काम करता है दोस्तों? तो धारा चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। अगला है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार समान होता है वह कौन से तत्व? तो हाइड्रोजन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है? जब प्रवर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर हो तब। अगला देखिए, कीट किस समुदाय से संबंधित? कीट जो है आर्थ्रोपोडा। जितने भी कीट जो होते हैं दोस्तों सभी आर्थ्रोपोडा समुदाय से संबंधित हैं। गैमीट की शुद्धता का नियम किसने दिया था? तो मेंडल के द्वारा किया था। मेंडल जो है मटर के पौधे पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? रेडियोधर्मिता की खोज जो है हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया है। रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है। रबड़ से स्टील जो है अधिक लचीला होता है। क्यों? रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है। क्यों? तो प्रतिबल या का विकृति के अनुपात अधिक होने के कारण। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूएसए और फ्रांस और चीन के बीच हो जाएगा। जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो हो जाएगा असम हो जाएगा। कौन है दोस्तों? असम। में दूसरा पूछा जाएगा तो कर्नाटक। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों की क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो हो जाएगा कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान, भेदभाव, टैरिफ नीति हो जाएगा। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है दोस्तों? तो जर्मनी कर रहा है। कौन? जर्मनी। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार संगठन कौन सा है दोस्तों? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त। कौन है? केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है। वह कौन सा मुख्य कारक था जिसमें शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ता है? तो औद्योगिकरण हो जाएगा। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा था? तो बोरी बंदर महाराष्ट्र में है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है। वनों की वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो थीमेटिक कहा जाता है। क्या? थीमेटिक। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? घासों का। तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या? प्रायद्वीप कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो रोडवेज हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य की नीचे कीमतों पर माल का निर्यात करना जो है डंपिंग कहलाता है। ऋग्वैदिक काल में ग्रास प्रमुख में से क्या था? ऋग्वैदिक काल में ग्राम जो था दोस्तों, ग्रास ने ग्राम जो है प्रमुख रूप से क्या था? तो ग्रामीणी था। किसान कॉल सेंटर कब लाया गया था? किसान कॉल सेंटर की स्थापना जो जनवरी 2004 में लाया गया है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? पृथ्वी की सतह के वजन का 1/6 भाग होता है। सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य? विकास जिससे पर्यावरण की कोई हानि ना पहुंचे। ऊतक जो पौधे की जल परिवहन में मदद करता है कौन सा ऊतक होता है दोस्तों? तो जाइलम होता है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मानव खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है। केंचुए में श्वसन अंग का क्या नाम है? तो गीली त्वचा हो जाएगा। क्या? गीली त्वचा। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है क्या कहलाता है दोस्तों? प्रस्रवेदन कहलाता है। क्या? प्रस्रवेदन। चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? चलती हुई कार जो है किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो गतिज ऊर्जा का हो जाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन। कौन सी गैस हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष और चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो जंजीबार। जंजीबार दोस्तों लौंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थे? तो भानु अथैया थे। कौन? भानु अथैया। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का से क्या होता है? स्थानीय सरकार होता है। क्या? स्थानीय सरकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ग्राम पंचायतों की आयोजन हो जाएगा। गांधीवादी योजना दोस्तों श्रीमन नारायण के द्वारा दिया गया था। किस युद्ध ने भारत और फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था दोस्तों? तो वन दिवस की लड़ाई। अगला देखिए, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो रॉग एडबिट हो जाएगा दोस्तों। रॉग एडबिट 13 हो जाएगा 13। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी जो किसी आत्मकथा है? तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। आप लोग ध्यान से रखिएगा इसे। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो लाल कोटि में। अत्यधिक प्रदूषणकारी जो उद्योग हो जाएगा दोस्तों किस कोटि में रखा जाएगा? तो लाल कोटि में। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का है।
8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो मकालू हो जाएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था 13वीं शताब्दी में। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, कौन था? उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम। पीतल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का हो जाएगा। बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों होता है? बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर शून्य निर्वात होता है और बाहर से वायु जो अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, जिसके कारण जो है तीव्र आवाज होती है। दाढ़ी बढ़ाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। नाक कान की जांच में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है दोस्तों? तो सल्फर को। क्यों मिलाया जाता है? सल्फर को। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होता है दोस्तों? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का 6.67 गुणित 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि से होता है? तो पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है दोस्तों, HCl। अगला देखिए, फेल्सफार किस धातु का है? फेल्सफार जो है किस धातु का है? तो एल्युमिनियम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का हो जाएगा। ACTH हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो इस ग्रंथि जो तो वृद्धि हार्मोन है। किस जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो ह्यूगो बी ड्रिच के द्वारा दिया गया था। संचरणीय रूप के संरचन के संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम क्या दोस्तों? तो जानपदिक रोग विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जानपदिक रोग विज्ञान। कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग का उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है दोस्तों? तो कटहलता, जो कैंसर हो जाएगा। कौन सा वृक्ष जो पार्किंसन रोग का उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है? तो कटहलता, जिसे हम लोग कैंसर भी कहते हैं। पेयजल में एंटमीबा हिस्टोलिका, एंटमीबा हिस्टोलिका क्या संकेत देता है दोस्तों? बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव को। किसका? बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव को। पीड़कनाशी के रूप में DDT का खोज डॉक्टर पॉल मुलर के द्वारा किया गया था। ये जो पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसका हानि क्या होता है? प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है इसका। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? क्वेश्चन जो पूछा गया। तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकी लाभांश के अंतर्गत रखा जाता है। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? नील दर्पण नामक पुस्तक जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। अवध की ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो हो जाएगा कौन दोस्तों? वाजिद अली शाह हो जाएगा। अगला देखिए, हाइसिस नामक उपग्रह प्रक्षेपण किस यान से किया गया? तो PSLV C-43 के। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आप लोग को बता चुके हैं इसका फुल फॉर्म। घातक क्या है दोस्तों? घातक जो है एक लड़ाकू विमान है। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार जो है दिया गया है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है दोस्तों? तो सिलचर हो जाएगा। डेट्रायट उद्योग किस नगर के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के लिए। किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। 1919 से 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो शाहजानंद सरस्वती हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो 36,000 किलोमीटर की। उत्पादक और खाने की क्रम को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं हम। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान क्या होता है दोस्तों? 50 हर्ट्ज होता है। ट्राइबेसिक एसिड कैसा अम्ल है दोस्तों? तो फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। धातु जब अम्ल से भी क्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो जितनी भी धातु जो अम्ल से भी क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है दोस्तों? ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, सिंपल है दोस्तों, क्लोरीन हो जाएगा। जाइलम का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जाइलम होता है जल का संवहन करता है। फाइलम जो है फलों यानी खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। साबुन का सह उत्पाद क्या होता है दोस्तों? तो ग्लिसरॉल हो जाएगा। पृथ्वी पर किस वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर वस्तु की पलायन वेग से क्या होगा? तो अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अगला देखिए हम, ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं चल सकती? ध्वनि तरंगे जो है निर्वात से नहीं चल सकती। मालवी, कांगना मित्रम, विज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव नाटक किसके द्वारा रचित है? तो कालिदास के द्वारा रचित है। बैला डी लल्ला अस्क खान कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अतुल्य भारत अभियान का संबंध किसे है? तो पर्यटन से। किसे? पर्यटन से। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से दोस्तों? तो USA से हो जाएगा। किससे? USA से हो जाएगा। इसरो के संदर्भ में उन्नति क्या है? इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है दोस्तों? तो नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम जो है इसरो के संदर्भ में जो UNNATI उन्नति जो है दिया गया है। कंबाला क्या है दोस्तों? क्वेश्चन जो पूछा गया, कंबाला क्या है दोस्तों? भैंसों की लड़ाई को कंबाला बोला जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? पेयजल में यानी पीने वाले पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर किसी संबंधित रोग हो जाता है दोस्तों? तो हड्डी रोग हो जाता है, हड्डी में।
डोकलाम विवाद जो है दोस्तों किन दो देशों के बीच का क्षेत्र है दोस्तों, तो भारत या चीन के बीच में है। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीक का सहयोग किस देश से मिला है दोस्तों, बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट तकनीक का सहयोग जो किस देश से इंडिया को मिला है, तो इजराइल को। किसे, इजराइल हो जाएगा। कौन सा लेख रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है, तो प्रतिषेध। क्या हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा। किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक के लेख लिखा है दोस्तों, तो भगत सिंह हो जाएगा। भगत सिंह को दोस्तों फांसी जो 1931 ईस्वी में दिया गया था, 23 मार्च 1931 को। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी किया गया, तो ह्यूस्टन में किया गया। कहाँ, ह्यूस्टन में। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है दोस्तों, तो बिहार से। कहाँ, अपना राज्य बिहार से। किस भारतीय एथलीट को IAF वेटरन पेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पीटी उषा हो जाएगा। एथलीट से दोस्तों पीटी उषा। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा आप लोग। एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करते हैं दोस्तों, एस्किमो जनजाति दोस्तों बर्फ के घर में रहते हैं दोस्तों, जिसको हम इग्लू बोलते हैं। एस्किमो जनजाति जो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। काजिन 2019 क्या है दोस्तों, तो युद्ध अभ्यास है। काजिन 2019 जो एक युद्ध अभ्यास है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कछुओं के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उड़ीसा राज्य में जो कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन जो कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सा स्थल जो है दोस्तों, गुजरात में है, तो लोथल हो जाएगा। क्या, लोथल। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है दोस्तों, तो नई रोशनी। क्या नाम है दोस्तों, नई रोशनी नाम है। बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट जो किसके लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए, तो कॉपर के लिए। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए कौन सी जिम्मेवार है दोस्तों, समाहर्ता हो जाएगा। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं, तो वेग और चाल के। वेग की मीटर प्रति सेकंड, चाल की मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा आप लोग। कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण या सगुण रूपों में आस्था रखते हैं, कौन सा संत जो है ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में आस्था रखते हैं, तो रामानंद हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि के शिक्षण संस्था की स्थापना करना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 30 के फर्स्ट में दिया गया है। अल्पसंख्यक का अधिकार 29 से 30 में है दोस्तों। संविधान की किस अधर्म पूछेगा, तो 25 से 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 से 28 हो जाएगा। शोषण का अधिकार है जो 23 से 24 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया था, अनुच्छेद 110 के फर्स्ट में हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया, धन विधेयक पूछा जाएगा तो 110 में, और धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तो दोस्तों 110 के 1 में हो जाएगा। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या दोस्तों, तो सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक 10 की जनगणना की वृद्धि दर अंकित किया गया है, तो दोस्तों मधेपुरा में। कहाँ किया गया, मधेपुरा में किया गया। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा का चाल दुगनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, तो दुगनी हो जाएगी। जब औसत उत्पादन अधिकतम है, जब एक कारक से असीमांत उत्पाद क्या होगा, तो औसत उत्पाद के बराबर हो जाएगा। चंद्रमा की डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन था दोस्तों, तो चीन का था, चांगी 4 था। कौन, चांगी 4 था। मीटर गाड़ियों की हेडलाइन में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो अवतल का। किसका किया जाता है दोस्तों, हेडलाइट में अवतल का किया जाता है दोस्तों। साइड मिरर में पूछेगा तो उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, भारत के किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयोग में कौन से शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं दोस्तों। कौन, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची में आता है, तो अवशिष्ट सूची में। किस में आएगा, अवशिष्ट सूची में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, क्वेश्चन जो पूछा गया था पिछली बार बिहार दरोगा एग्जाम में, बिहार पुलिस में भी 3 फरवरी 1916 में। अब पटना विश्वविद्यालय के अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1917 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉन लॉक ने किया था। किसने, जॉन लॉक ने। आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण है, आसमान के नीला रंग होने का कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। इंग्लैंड में गौरवशील क्रांति कब हुआ था दोस्तों, इंग्लैंड में गौरवशील क्रांति जो है कब हुआ था, तो 1688 में हुआ था। भारत की प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, NH2 NP1 हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 18 जुलाई 1947 को हुआ था।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है दोस्तों, तो लहना सिंह हो जाए। दोस्तों की क्वेश्चन दोस्तों कितने बेहतर, जो हिंदी क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमी, सारे क्वेश्चन जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। भारी जल D2O का अनुभार क्या है, भारी जल D2O का अनुभार क्या है दोस्तों, तो बी हो जाएगा। भारी जल का खोज यूरो वास्वन ने किया था दोस्तों, कब, 38 में किया था, 1938 में। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या होती है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होता है। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है दोस्तों, तो वर्तिका, वर्तिका से। भारत में दोस्तों केसर उत्पादन जो सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग की स्थिति कब होती है, उपसर्ग की स्थिति जो होती है कब होती है, 3 जनवरी को होता है। और अवसर पूछा जाएगा तो 4 जुलाई हो जाएगा। प्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, लास्की और वारकर थे। प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, लास्की और वारकर हो जाएगा। झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचना किसने किया, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, बिहार के अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचना किसने किया, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया। बोमन संपुट किस यंत्र का भाग है दोस्तों, तो उत्सर्जन तंत्र का हो जाएगा। भारत के भुगतान संतुलन चालू खाते के रुपये में पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी, तो हुआ था 19 अगस्त 1994 में। कब हुआ था, 19 अगस्त 1994 में। न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है, न्यायमूर्ति पूंछी आयोग जो किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। हम बिहार के किस जिले में बांसकुंड बांध स्थित है, बिहार के किस जिले में बांसकुंड बांध स्थित, क्वेश्चन जो पूछा गया लखीसराय में, कहाँ है, लखीसराय जिले में है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था, 1871 ईस्वी में। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है दोस्तों, तो चंबल परियोजना का है। मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में फंस जाते हैं इसमें। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है दोस्तों। अपडेट में पहले दोस्तों मोमबत्ती का जलना सिर्फ रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता था। नील हरित शैवाल क्या है, तो सपोषी है। किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ है, तो हुआ है दोस्तों 1974 में हुआ। कब, 1974 में। अणु की 2 क्रमिक संघटकों के मध्य इसके द्वारा चालित औसत दूरी को क्या कहते हैं, तो माध्य मुक्त पथ हो जाएगा। क्या, माध्य मुक्त पथ हो जाएगा। आगे की अरे आया बार रहेगा, आदि कृति किस विद्या से संबंधित है, तो आत्रावृत्त से। किससे होगा, आत्रावृत्त से हो जाएगा। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन था, माओ जेडोंग। कौन हो जाएगा, माओ जेडोंग हो जाएगा। कैलेमाइन खनिज है, कैलेमाइन क्या खनिज है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, जेडन सिबोत्री हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अगला देखिए, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है, इस सह्याद्री। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है दोस्तों, तो सिनकोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनकोना। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में आया, संयुक्त राष्ट्र संघ जो कब अस्तित्व में आया, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं दोस्तों, राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व में आया, तो 10 जनवरी 1920 में आया था। किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिनविच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था दोस्तों, हम ऊपर भी बता चुके हैं दोस्तों। बीगल नामक जहाज से गए थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने खोज किया था दोस्तों गालापागोस द्वीप पर जैव विविधता को देखा था। अगला क्वेश्चन है, पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है, पीपुल्स वार ग्रुप जो है किससे संबंधित है, तो नक्सलवाद से हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार था दोस्तों, फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या कर दिया गया था। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी पूछा जाएगा तो नील नदी हो जाएगा, चौड़ी नदी है दोस्तों अमेजन नदी बहाव की दृष्टि से। किस भारतीय योजना के उद्देश्य अधिक तीव्र अधिक समावेशी सतत वृद्धि है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा, किस भारतीय योजना का उद्देश्य जो है अधिक तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि से 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, तो 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच होता है शक्ति गुणांक का मान। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले कौन से प्रथम अस्थायी उत्पाद हो जाएगा, तो पायरूबिक एसिड हो जाएगा। क्या, पायरूबिक एसिड। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है दोस्तों, तो बिहार। बिहार जो है भारत के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है दोस्तों। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, इसमें जो है 8 राज्य का नाम जो है आ जाएगा दोस्तों। आप लोग देखिए, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बनता है, तो दोस्तों अवतल दर्पण। कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण।
अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ध्यान से। कर है कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया? कॉटन जीन्स का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो इली व्हिटनी ने किया था। किसने? इली व्हिटनी। क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया था पिछले बार कि ब्लू जीन्स का आविष्कार किया। एक कॉटन जीन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था ब्लू जीन्स पूछा गया था, शायद ब्लू जीन्स ही है, हाँ ब्लू जीन्स ही था दोस्तों। ब्लू जीन्स का आविष्कार किया था लेवी एस्ट्रो। देखिए नाम भी बैठ जाता है दोस्तों, लेवी एस्ट्रो बैठ जाता है। ब्लू जीन्स का आविष्कार जो पूछा गया था ग्रुप डी की एग्जाम में पिछले बार। जापान में रंगीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1868 एडू में। एडू क्या अर्थ होता है दोस्तों? एनो डोमिनी होता है। क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? बुशमैन जनजाति जो है कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाया जाता है दोस्तों। जिन प्रबंधन की तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं वो किसने विकसित किया था? तो मुल्लिस ने किया था। किसने? मुल्लिस ने किया था। जिन प्रबंधन की तकनीक जिसमें पीसीआर कहते हैं को किसने विकसित किया था? तो मुल्लिस ने किया था। किसने? मुल्लिस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेयरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में। पंपास कहाँ है दोस्तों? पंपास जो है दक्षिण अमेरिका में। आप पूछा जाएगा लानोस दोस्तों कहाँ हो जाएगा? तो वेनेजुएला में हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को दोस्तों बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को दोस्तों बेल्ट कहा जाता है। प्रेयरीज जो है उत्तरी अमेरिका। कहाँ? उत्तरी अमेरिका का है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका को प्रेयरीज है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका का पंपास है। अर्जेंटीना का भी पंपास है दोस्तों। डाउन जो ऑस्ट्रेलिया का। अगला क्वेश्चन है, देखो तो ध्यान से देखें। स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पूछताछ जो है कहाँ दोस्तों? हंगरी का। हंगरी का जो है पूछताछ है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है किससे विकास से संबंधित है? तो राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज दोस्तों 4 मार्गों को जोड़ता है दोस्तों, बड़ी बड़ी राजमार्गों को जोड़ता है, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है राजमार्ग। कुल गर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की खान के लिए। अशोक की प्रस्तर अभिलेख किससे प्रस्थित है? प्रशासन से। क्या हो जाएगा? प्रशासन से। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है दोस्तों? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्या? पश्चिमी घाट। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है किससे दोस्तों? तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों की व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या हो जाएगा। भूमिपुत्र शब्द जो है किस समस्या से संबंधित है? तो क्षेत्रवाद से हो जाएगा। इस तरह का आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूछताछ घास प्रदेश जो है कहाँ पाया जाता है? तो हंगरी में। हंगरी की राजधानी जो है बुडापेस्ट है दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जो अगर पसंद आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। इस तरह से हम दोस्तों क्वेश्चन जो है पूरा जो क्वेश्चन 8000 क्वेश्चन है दोस्तों, हम फुल क्वेश्चन जो है करवाएंगे 505